अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद G10 में ATS एहलकारों की फायरिंग से कार सवार तालिब-इल्म जाँ बहक, 5 एहलकार गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल उसामा सत्ती को 6 गोलियां लगी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में एहलकारों की जानिब से गाड़ी पर रकब से गोलियां बरसाने का मौक़िफ़ गलत निकला। गाड़ी को दोनों अतराफ से 17 गोलियां मारी गई। मकतूल उसामा की मौत सामने से मारी गई गोलियां लगने से वाक़ हुई। उसामा प्राइवेट FA की तालीम हासिल कर रहा था। अखराजात पूरे करने के लिए गाड़ी बतौर कैब चलाता था। इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान उसामा सत्ती के वालिद नदीम सत्ती की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। उसामा के वालिद नदीम सत्ती का कहना है उनके बेटे ने बताया था कि पुलिस अहलकारों से झगड़ा हुआ है। अहलकारों ने मजा चखाने की धमकी दी है। उसामा रात 2 बजे अपने दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। पुलिस अहलकारों ने गाड़ी का पीछा किया और उसामा को गोलियां मारी। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर मकतूल उसामा की लाश रखकर बुरसा का एहतजाज। बुरसा से जारी यकजहती के लिए सेक्टर G10 और G9 में कारोबार बंद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का भी बुरसा से जारी यकजहती। कहा, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा कर लाने वाले तालिब-इल्म के कत्ल का कौन जिम्मेदार है। गुज़िश्ता 2.5 सालों के जान की उर्मत की पामाली की मिसाल नहीं मिलती। इससे बेहिस हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखी। 1993 में ख्वाजा आसिफ के असासे 51 लाख थे। वजारत में आने के बाद जादूगरी हुई और उनके असासे बढ़ गए। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ के असासे बढ़ने का एक ही तरीक़ेकार है। ख्वाजा आसिफ ने भी TTs लगवाई। ख्वाजा आसिफ और उनके अहल खाना के नाम 48 अकाउंट्स हैं। ख्वाजा आसिफ की जायदाद के ज़राए क्या हैं? ख्वाजा आसिफ को दुबई से तनख्वाह के जरिए 14 करोड़ मिले। उनके पास कोई पे स्लिप मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ की नौकरी 2018 के बाद खत्म क्यों हो गई? ख्वाजा आसिफ को जिस केस में पकड़ा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी। नैब ने ख्वाजा आसिफ को तो फौरी गिरफ्तार कर लिया। चीनी और आटे में 400 अरब की चोरी हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बताने की जरूरत नहीं कि नैब किस तरह हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा, नैब और FI हुकूमती करप्शन केसेस का नोटिस क्यों नहीं लेती। इमरान खान की नाक के नीचे अरबों रुपए बनाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इमरान खान के चोरी के पैसों की पर्दापोशी की जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाए तो हुकूमत और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। PDM इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को भरपूर मुजाहरा करेगी। मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन जाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें तमाम अरकान के इस्तीफे मिल चुके हैं। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उस कानून का एहतराम करूंगा जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। जो कानून मेरा हक सलब करेगा उसे मैं नहीं मानता। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ भी इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ क्या किया गया? JUI में टूट फूट नहीं, काट छाट जारी है। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में पर्चा कटेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान। कहते हैं, सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन इमरान खान करप्शन के खिलाफ हथियार नहीं डाल सकते। पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM हार गई। वजीर आजम किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ने वाला सियासतदान अहमक होता है। ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम भी कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने की दरख्वास्तें भी इरसाल कर दी। 2 लाख अफगानियों के शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए गए। रोजाना 1 लाख शनाख्ती कार्ड जारी होंगे।
नून लीग में वाज़े दराड़ और ग्रुप बंदी मौजूद है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं मरियम नवाज के कहने से कोई मुस्लिम लीगी मुस्ताफी नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात में भी एक धड़ा इस्तीफे देने का मुखालिफ है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले से साबित हो गया PDM की जमातें एक पेज पर नहीं। PDM ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद बल्दियाती इंतखाबात भी लड़ेगी। इस्तीफे भी देंगे, असेंबलियों को तहलील भी करवाएंगे। PDM नाअहल क़यादत से निजात दिलाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की एंटी ड्रग कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हालात के पेश नजर अपना नजरिया पेश किया। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। हुकूमत का इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात कर लें, इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मुनशियात का केस डाला गया। मेरे खिलाफ कोई भी सबूत फराहम नहीं कर सके। जाती उम्र में जो कुछ हुआ सब ने देख लिया। PDM वालों के चेहरे तमाम कहानी बयान कर रहे थे। मोमिन इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नाम नेहाद PDM क़यादत एक बार फिर इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पशोरी करती रही। जरदारी का जादू खूब चला। करप्शन के बेताज बादशाह ने कमाल महारत से PDM को हाईजैक और सियासी बेरोजगार टोले का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कौमी सलामती के इदारों को ललकारते फजलुर रहमान सिवाय मोदी की खिदमत के कुछ नहीं कर रहे। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत इंसदादी स्मगलिंग इक़दाम पर आला सतह का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्मगल होने वाले तेल के फरोख से मईशत को 100 से 150 अरब रुपए सालाना का नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क भर में 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप स्मगल तेल की फरोख्त में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। कहते हैं स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम से महसूलात में इजाफा होगा जो गरीब आवाम की फलाह पर खर्च हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई राबिता मलदरामद कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, GOC कराची, मेजर जनरल मोहम्मद अकील और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं महमूदाबाद नाले का प्लान बना लिया है। NED यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल कर ली। नाले के दोनों अतराफ 12 फीट चौड़ा रोड बनेगा। 56 घर मुतासर होंगे। हम मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची के लिए तमाम नालों की सफाई लाजमी है। नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। – 2021 अहले पंजाब के लिए खुशखबरियों का साल होगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्स जमा किए। मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासर हो चुके हैं। कराची में SSP कोरंगी कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ भी कोरोना का शिकार। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 6.13% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 10 अशिया की कीमतों में कमी और 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत में ₹1.94, 20 किलो आटे का थैला ₹1.78, दाल मूंग ₹1 और अंडों की कीमत ₹206.49 तक पहुँच गई। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और जिंदा मुर्गी सस्ती हो गई।
कर्क में मंदिर जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकाम जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी भारतीय दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान पर उंगली उठाने के बजाय भारत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। भारत अपनी अक़लियतों के खिलाफ रियासती सतह पर इम्तियाज़ बरत रहा है। पाकिस्तान और भारत में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर के मकानात खरीदने के लिए फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला महमूद खान ने दिलीप कुमार के घर के लिए 1.5 करोड़, राज कपूर के मकान के लिए 86 लाख रुपए जारी कर दिए। पेशावर में वाक़ मकानात को सरकारी तहवील में लेकर कौमी विरसे में तब्दील किया जाएगा। और न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी। कप्तान बाबर आजम दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। बाबर आजम के अंगूठे की तकलीफ ठीक ना हो सकी। दूसरे टेस्ट में भी मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा।